दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य दीपक। आज हम बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। दोस्तों बृहस्पति ग्रह सबसे शुभ ग्रह होता है, जो अगर हमारी जन्म कुंडली में अच्छा है तो हमें उसके कारण जीवन में बहुत ही तरक्की मिलती है, बहुत सुख मिलता है, समृद्धि मिलती है, एजुकेशन मिलती है, शांति मिलती है। बृहस्पति ग्रह सुख शांति का ग्रह है। ये संतान देने वाला ग्रह है। ये हमें विज़डम या विवेक देने वाला ग्रह है। बृहस्पति ग्रह हमें जीवन में तरक्की देने वाला ग्रह है। बृहस्पति ग्रह हमें हायर स्टडीज़, ज्ञान या जैसे बहुत हाई स्टडीज़ होती हैं हमारी पीएचडी वगैरह, तो वो सब बृहस्पति देव की कृपा से ही हमें प्राप्त होते हैं। स्त्रियों की कुंडली में तो बृहस्पति ग्रह का अच्छा होना विशेष रूप से लाभकारी है। अगर किसी स्त्री की कुंडली में, कन्या की कुंडली में बृहस्पति ग्रह अच्छे स्थान पर है तो उसका विवाह आराम से होता है। विवाह के बाद भी सुख समृद्धि शांति रहती है। पति का पूरा सुख मिलता है, संतान का पूरा सुख मिलता है। लेकिन अगर कन्या की कुंडली में बृहस्पति ग्रह किसी बुरे ग्रह के प्रभाव में आ जाता है तो कई बार विवाह होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, या विवाह लेट हो जाता है, या कई बार विवाह के बाद वैवाहिक संबंधों में परेशानियां आ जाती हैं, या विवाह हो जाता है तो उसके बाद संतान होने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बृहस्पति ग्रह के लिए हमें पीली वस्तुओं जैसे चने की दाल, गुड़, हम घी का भी दान कर सकते हैं, खांड का भी दान कर सकते हैं, पीले वस्त्रों का दान कर सकते हैं। ये हमें किसको देना है? हमें ये ब्राह्मण को देना है, या विष्णु भगवान के आगे हम मंदिर में या धर्म स्थान में दे सकते हैं। धर्म स्थान से संबंधित भी हम कोई भी शुभ कार्य या कोई भी धर्म स्थान, मंदिर, गुरुद्वारे या अन्य धर्म स्थान जो लोग मानते हैं, उसमें अगर कोई चीज़ चाहिए तो आप उसकी पूर्ति करा सकते हो। बृहस्पति के लिए हमें बृहस्पति के मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप हमें बृहस्पतिवार से प्रारंभ करके प्रत्येक दिन करना चाहिए। मंत्र करते समय हम देसी घी का दिया अवश्य जलाएं और भगवान विष्णु या कृष्ण भगवान को या श्री राम को पीला चंदन लगाएं, अपने भी पीला चंदन लगाएं। पीले वस्त्र अवश्य हम कुछ न कुछ धारण करें और भगवान को पीले पुष्प चढ़ाएं, पीली मिठाई चढ़ाएं, पीले फल चढ़ाएं, जैसे केला हो गया, आजकल आम आ रहा है गर्मियों के दिनों में। तो इस तरीके से पीली वस्तुएं भगवान को अर्पित कर भगवान का ध्यान और पूजन करने से हमें विशेष लाभ होता है और बृहस्पति ग्रह की हमें कृपा प्राप्त होती है। जिन स्त्रियों को संतान नहीं हो रही या विवाह नहीं हो रहा, उनके लिए पीला चंदन मस्तक पे लगाना, नाभि पे लगाना, बृहस्पति के मंत्र जो मैंने अभी बताया, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः का 108 बार जाप करना और भगवान विष्णु, भगवान राम या श्री कृष्ण या किसी भी गुरु की, अपने कुल गुरु का पूजन ध्यान करना और पीले पुष्प, पीला चंदन भगवान को अर्पित करना विशेष रूप से लाभकारी है। बृहस्पति ग्रह को बलवान करने के लिए हम पुखराज रतन हमें धारण करना चाहिए, अगर हमारी कुंडली उसको अलाउ करती है। मतलब बृहस्पति ग्रह की हमें स्थिति भी देखनी पड़ेगी जन्म कुंडली में, और बृहस्पति ग्रह किस घर का स्वामी है।
दोस्तों, बृहस्पति ग्रह धन, बैंक बैलेंस और संतान का कारक होता है। अगर हमारा बृहस्पति ग्रह अच्छा है तो हम जो भी पैसा कमाते हैं उस पैसे का सदुपयोग भी होगा और साथ में पैसा हमारे पास कुछ न कुछ जमा भी होगा। लेकिन अगर बृहस्पति ग्रह हमारा अच्छा नहीं है, नुकसान में है या द्वादश भाव में है या अस्त है, तो हमारे पास पैसा जमा नहीं होता या अक्सर हमें पैसे को लेके परेशानियां बनी रहती हैं। बृहस्पति ग्रह अगर 12वें भाव या द्वादश भाव में आ जाता है और बुरे ग्रहों से प्रभावित हो तो कई बार इंसान को कर्ज़े का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे इंसान को पैसा लेना और देना दोनों ही बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और मित्रों, बृहस्पति का अगर हम हवन करते हैं बृहस्पति ग्रह के मंत्रों से बृहस्पति को बलवान करने के लिए, तो हमें अश्वत्थ यानी पीपल की लकड़ी का अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमें पूरी क्वांटिटी नहीं भी मिल पा रही तो थोड़ी हम पीपल की लकड़ी ले लें और बाकी हम आम की ले लें और बृहस्पति के मंत्रों से हम हवन करें और देसी घी से हवन करें तो हमें अवश्य लाभ होगा। मित्रों, बृहस्पति को बलवान करने के लिए हल्दी से स्नान भी किया जाता है। जिन कन्याओं का विवाह होने में लेट होता है या परेशानी होती है या पति के साथ संबंध अच्छे नहीं चल रहे हों, उनको हल्दी से स्नान करना चाहिए और चंदन केसर अपने मस्तक पे अवश्य लगाना चाहिए। हल्दी डाल के वो अगर दूध का सेवन करें तो भी ऐसा माना गया है उनको लाभ होता है। बृहस्पति में अगर दोष हो तो बृहस्पति के मंत्रों का एक निश्चित संख्या में जाप कराना बेहतर माना गया है। नहीं तो जिस इंसान को दोष है वो स्वयं ही बृहस्पति के मंत्र जो मैंने बताया, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, या गुरु के किसी भी मंत्र का वो जाप करे तो उसको अवश्य लाभ होगा। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, बृहस्पति एक ईमानदारी का ग्रह, विजडम का ग्रह, पूजन का ग्रह, इसलिए इंसान को हमेशा घर में थोड़ा बहुत ईश्वर का ध्यान अवश्य करना चाहिए और पूजन, घर में पूजा रेगुलर करनी चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो बृहस्पति का शुभ प्रभाव अवश्य बना रहेगा। और अगर बृहस्पति का शुभ प्रभाव घर में बना रहता है या आपके ऊपर बना रहता है तो बुरे ग्रहों का, जैसे राहु केतु का प्रभाव आपके ऊपर अधिक नहीं हो पाता। और अगर कोई नेगेटिविटी भी हो घर के अंदर तो उसके बावजूद भी आपका जीवन अच्छी तरह चलता रहता है। तो ये कुछ बातें थी बृहस्पति ग्रह के बारे में और उनसे लाभ की, और बृहस्पति ग्रह क्या हमारी जन्म कुंडली में दिखाता है और कैसे हम उपाय करके या पूजा करके या मंत्र का जाप करके इसको हम बलवान कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, किसी नए ग्रह की चर्चा करते हैं। नमस्कार।